आज एक ख़त जाते जाते जो है मंसूर अली शाह ने लिखा, या अफरीदी साहब तो अब चीफ़ जस्टिस बन गए हैं, तो सीनियर मोस्ट जज होने के बावजूद चीफ़ जस्टिस नहीं बन सके हैं और शायद उसमें वो फ़ैसला भी किसी हद तक कारफरमा है। मेरा ख़्याल है हुकूमत का शायद ना हो, उन्होंने तो अपने हिसाब से जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने नई आईनी तरमीम 26वें आईनी तरमीम के तहत जस्टिस या अफरीदी को इस काबिल समझा कि वो चीफ़ जस्टिस बने, जैसे मुनीब अख्तर भी नहीं रहे, जैसे मंसूर अली शाह को भी नहीं उन्होंने चीफ़ जस्टिस के लिए नामज़द किया। मेरे ख्याल में जब कोई अहम ओहदे पर मौजूद शख्सियत अपने फ़राइज़ मनसबी में अपने ज़ाती ज़मीर को नज़रअंदाज कर देते हैं तो वह अपने ही मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करने की जानिब ले जाती है। बात समझ आई आपके? जी हाँ, वो काज़ी फ़ायज़ साहब से कह रहे हैं कि आप अपने ज़ाती ज़मीर के मुताबिक जो है वो फ़ैसले कर रहे हैं, उस पर जो आपको ओहदा दिया गया है उसके मुताबिक आप फ़ैसले नहीं कर रहे। तो मेरा ख़्याल है ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मज़ा आ रहा है ना? मज़ा इसलिए आ रहा है कि पहले जो अवाम अदालतों में धक्के खाती थी, आजकल ये अदालतें ख़ुद धक्के खा रही हैं। यानी उनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, और जब घर में लड़ाई हो तमाशा जहान देखता है। यह है आज के मेरे बोलते कालम का उन्वान। मैं आमिर रज़ा ख़ान। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे पे जा रहे हैं, उम्रे पे जाते जाते उन्होंने एक ख़त लिखा है। ख़त क्या है वो तो मैं आपको मंदरजात उसके बताता ही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये खतूतबाजी जो है ये अदलिया में चल रही है। जो आपस में जजेस की रंजिशें हैं वो सामने आ रही हैं, रंजिशें कहें या उनके आपस में जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आते हैं। आज से 2 दिन पहले एक तफसीली फ़ैसला जिसकी वजाहत इलेक्शन कमीशन को मखसूस सीटों पर की थी जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उस पर एक इख्तलाफी नोट चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जो अब चंद घंटों के मेहमान हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब ने लिखी, और उसमें उन्होंने लिखा कि वर्चुअल अदालत बनाकर ये वजाहतें जारी की गई हैं और ये आइन को मद्देनज़र रखकर नहीं की गई हैं। ऐसी भगो के, अच्छा ये नहीं कहना, ये नहीं मैं कहता, ऐसी लगाई गई कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये जो वजाहतें आई थी जो 8 जजेस ने दी थी, जो अक्सरियती फ़ैसला था, क्या वाकई उसमें इतने सिकम थे और इतनी उसमें इख्तलाफात थे कि जो चीफ़ जस्टिस है काजी फ़ायज़ साहब, जो अपनी बोल्डनेस और जिसको कहते हैं कि वो दबंग बोलना जो है उस पर उनको नाज है, क्या वो सच लिख रहे हैं? जो वजाहतें थी वो क्या थी? फिर लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन से आप पूछ नहीं सकते थे, इलेक्शन कमीशन को आप हदायत नहीं जारी कर सकते थे, आपने आइन का ख्याल नहीं रखा, जजेस को आइन का ख्याल रखना चाहिए था। आज एक ख़त जाते जाते जो है मंसूर अली शाह ने लिखा, या अफरीदी साहब तो अब चीफ़ जस्टिस बन गए हैं, तो सीनियर मोस्ट जज होने के बावजूद चीफ़ जस्टिस नहीं बन सके हैं और शायद उसमें वो फ़ैसला भी किसी हद तक कारफरमा है। मेरा ख़्याल है हुकूमत का शायद ना हो, उन्होंने तो अपने हिसाब से जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने नई आईनी तरमीम 26वें आईनी तरमीम के तहत जस्टिस या अफरीदी को इस काबिल समझा कि वो चीफ़ जस्टिस बने, जैसे मुनीब अख्तर भी नहीं रहे, जैसे मंसूर अली शाह को भी नहीं उन्होंने चीफ़ जस्टिस के लिए नामज़द किया। तो अब चीफ़ जस्टिस अपनी फैमिली के, जो मंसूर अली शाह हैं, अपनी फैमिली के साथ उम्रे पे जा रहे हैं। उम्रे पर जाने से पहले उन्होंने एक ख़त लिखा है। ख़त के मंदरजात क्योंकि इधर उधर ना हो जाएं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने लिखा क्या है, पहले उसको देख लें। हाँ, एक बात और, इस ख़त में उन्होंने एक अंग्रेज़ी नावल का जो इसका नाम है ए मैन फॉर ऑल सीज़न, ये रॉबर्ट बोल्ट का नावल था। ये तकरीबन आज से 80 साल पहले, 80-90 साल पहले लिखा गया। इस पर ड्रामे बने, फ़िल्में बनी, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी, और इस नावल में कुछ किरदार ऐसे थे कि स्टेट्समैन जो था, वो जो उस वक्त का बादशाह था जिसका उसने नाम लिखा है, वो शादी करना चाहता था खिलाफ़ कानून। पोप जो था, जो उस वक्त कानून का सबसे बड़ा रहबर और सबसे बड़ा रहनुमा समझा जाता था, उसने उसको इस शादी की इजाज़त दी। पहले बीवी को तलाक दी जो कि ईसाईयत में मना है, और तलाक के बाद उसने दूसरी शादी की इजाज़त दी, ये भी मना है। तो उस पर एक नावल था, उसका हवाला आज उन्होंने दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि काजी फ़ायज़ साहब से वो कह रहे हैं कि आई थिंक दैट व्हेन स्टेट्समैन forsake their own private concerns for sake of their public duties, they led their country by a short route to chaos। ये सर थॉमस मोरिस का ये बयान था जो उन्होंने उस नावल में अ मैन फॉर ऑल सीज़न में बयान किया था। उसको उन्होंने आज कोट किया है, और ये पहला मौका नहीं है कि इस तरह के बयान जो हैं नावलों से लेकर
कोट किए गए हैं। पहले एक फ़ैसले में भी हुआ था, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसका तर्जुमा भी सुनते चले जाएँ। मेरे ख़्याल में जब कोई अहम ओहदे पर मौजूद शख्सियत अपने फ़राइज़ मनसबी में अपनी ज़ाती ज़मीर को नज़रअंदाज कर देते हैं तो वो अपने ही मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करने की जानिब ले जाती है। बात समझ आई आपके? जी हाँ, वो काज़ी फ़ायज़ साहब से कह रहे हैं कि आप अपने ज़ाती ज़मीर के मुताबिक जो है वो फ़ैसले कर रहे हैं, उस पे जो आपको ओहदा दिया गया है उसके मुताबिक आप फ़ैसले नहीं कर रहे। तो मेरा ख़्याल है ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। काज़ी फ़ायज़ साहब एक ऐसे जज हैं जिन्होंने चीफ़ जस्टिस में तौसीक़ को ठुकराया है और उन्होंने आखिरी दम तक, आज के दिन जब उनका आखिरी दिन है और कल या परसों जो है, परसों शायद वो हलफ उठा लेंगे, 26 तारीख को उन्होंने हलफ उठाना है, कल आखिरी दिन है। जैसे काजी फ़ायज़ साहब का चंद घंटे समझे कि मेहमान हैं, उन्होंने ये चीफ़ जस्टिस ही कबूल नहीं की है। उनके मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये लिखा है, उम्रे पर जाने से पहले लिखा है। और इससे पहले मैंने काजी फ़ायज़ साहब का आपको बताया कि उन्होंने भी जो लिखा था जस्टिस मंसूर अली शाह पे। तो ये जजेस के अख्तलाफात जो घर के अंदर के अख्तलाफात हैं, जब बाहर आते हैं तो इसी तरह ढंढोरा पिटता है। आवाम इसमें चस्के ले रही है, यूट्यूबर ज़्यादा चस्के ले रहे हैं। जो यूट्यूब पर ब्लॉग करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा चस्केबाजी कर रहे हैं और इधर की लुत्ती उधर लगा रहे हैं, उधर की लुत्ती इधर लगा रहे हैं, आग को मज़ीद भड़काना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जब 26 को हलफ उठाएँगे जैसे यहिया अफरीदी, तो शायद ये मामला जो है मज़ीद दब जाए। अब एक कुरान का जिक्र भी आ गया अदालत में कि कुरान उठवाऊँगा, ये मामला क्या है ये भी आपको मैं बताऊँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस है तौहीन अदालत का, कि अदालत ने कहा था कि बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात कराई जाए, जो कि नहीं कराई गई। इस पर एक केस था और इस केस की एजाज़ इसहाक़ खान साहब समाअत कर रहे थे, जस्टिस एजाज़ इसहाक़ खान। आज उन्होंने गवर्नमेंट को और हुकूमत को कहना चाहिए आड़े हाथों लिया। जो हुकूमती वकील थे उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं करवा रहे मुलाकात। उन्होंने कहा कि बानी की जान को ख़तरा है इसलिए नहीं करवा रहे। लॉ एंड आर्डर का मसला बनेगा बानी को बाहर लाने का। लेकिन उस पर जस्टिस एजाज़ इसहाक़ खान डट गए और उन्होंने कहा कि कल आप बानी को पेश करें, अगर आप पेश नहीं करेंगे तो मैं आपको एक मज़ीद तौहीन अदालत लगाऊंगा। आज मैं फ़ैसला लिख कर जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। बहुत सारी बातें उन्होंने की। अगर आप कहते हो तो मैं सुना भी देता हूँ, लेकिन बात लंबी से लंबी होती जाएगी। मुख्तसर ये कि सारा कुछ कहने के बाद उन्होंने एक जुमला और कहा और वो जुमला ये था कि मुझे पता है कि आप उसको नहीं लेकर आएंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि वकला की मुलाकात जो है उनसे करा दी जाए। तो वो लोग जो ये पूरा फ़ैसला सुन रहे थे, अदालतों में मौजूद थे, वो पहले शायद यही समझे कि शायद अदालत भी इस पर डट जाएगी। लेकिन जब सरकारी वकील ने ये बात कही कि जी और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक उनकी जान को भी ख़तरा है, लॉ एंड ऑर्डर का भी ख़तरा है, तो जस्टिस एजाज़ इसहाक़ खान ने कहा किसने लिखी हैं ये रिपोर्ट्स, लेकर आए उन्हें अदालत में, मैं उनसे कुरान उठवाऊँगा कि क्या उन्होंने सच लिखा है। आपको पता है आज से चंद साल पहले तक अदालतों में कुरान उठाया जाता था और कुछ बदबख्त लोग जो हैं झूठे कुरान उठाया करते थे, और जिस पर अदालती लोगों ने ही फ़ैसला किया कि कुरान ना उठवाया जाए। अब एक हलफनामा दिया जाता है, कागज़ दिया जाता है और उस कागज़ के ऊपर लिखा होता है कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर के गवाही देता हूँ कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये कुरान पाक से भी बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र आता है कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर, यानी अल्लाह इस वक्त भी मौजूद हैं, सुन रहे हैं, तो उसके बावजूद लोग झूठ बोलते हैं। तो कुरान उठाने वाला जो मामला है, जैसे एजाज़ इसहाक़ खान ने दोबारा एक दफ़ा उठवा दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट्स लिखने वाली जो एजेंसियाँ हैं उनसे ये कुरान उठवाते हैं या नहीं उठवाते हैं। लेकिन एक मरतबा फिर अदालतों में इस वक्त मामला गर्म हैं। गो बुशरा बीबी की ज़मानत हो गई, वो रहा हो गई, पीटीआई को मुबारकबाद। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अलीमा खान और उनकी बहन जो हैं, जो इस वक्त पार्टी को लीड कर रही थी, जितने हंगामे हुए उनकी कॉल उन्होंने दी थी, उसकी जगह पर बुशरा बीबी का बाहर आना एक बड़ा यू टर्न, पॉलिसी में कह रहा हूँ, पॉलिसी में एक बड़ा यू टर्न होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस पॉलिसी में जिसमें इमरान खान को रिहा कराने के लिए एहतजाज किया जाता है। बुशरा बीबी शायद उस तरह के एहतजाज की कॉल कभी नहीं देंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।